friends, welcome to Vidyan Pathshala. Make learning smart and easy. So, I am Payal, your maths teacher, and our today's topic is rational numbers. जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि इससे पिछले वीडियो में मैंने सिलेबस डिस्कशन किया था। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा पहला टॉपिक है वो है रैशनल नंबर्स। इस क्लास का ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इसका मतलब ये क्लास एंड होने तक आप क्या क्या सीखोगे। ये क्लास एंड होने तक आप नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स में डिफरेंशिएट कर पाओगे कि क्या होता है नेचुरल नंबर्स, क्या होता है होल नंबर्स, क्या होता है इंटीजर्स। देन आप रैशनल नंबर को भी आइडेंटिफाई कर पाओगे। उसके बाद आप प्रॉपर्टीज सीख पाओगे रैशनल नंबर्स की, जैसे कि रैशनल नंबर्स की कई सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो कि है क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देन रैशनल नंबर में 0 और 1 का इम्पोर्टेंस क्या है, एडिटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है। देन टू रैशनल नंबर्स के बीच में कितना सारा रैशनल नंबर आता है ये भी हम लोग देखेंगे। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट जो कि है natural numbers, whole numbers, integers and then rational numbers. So before we start rational number, we all have to know क्या क्या होता है natural numbers, क्या होता है whole numbers, क्या होता है integers, and उसके बाद आएंगे rational numbers पे। देखो natural numbers जो कि है काउंटिंग नंबर्स, जैसे कि 1, 2, 3, 4 जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो होता है नेचुरल नंबर्स। अब इससे पहले अगर आप ज़ीरो ऐड कर देते हो तो वो हो जाता है होल नंबर्स। ओके, और इसके बाद आता है इंटीजर्स। अब ये इंटीजर्स में दो इंटीजर्स होता है जो कि है पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स में जो प्लस में आता है, जैसे कि ये ज़ीरो के बाद वाला जो नंबर जो कि है प्लस में, ये है पॉजिटिव, और इससे पहले जो नंबर आएगा जैसे कि -1, -2, -3, ये सब हो जाएगा नेगेटिव इंटीजर्स। This is all about natural numbers, whole numbers, integers. Next point is rational number. जैसे कि आप देख सकते हो कि रैशनल नंबर मैंने यहाँ पे लिखा है कि क्या होता है कि एनी नंबर दैट कैन बी रिटन एज अ फ्रैक्शन p बाय q, जिसको हम p बाय q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे q नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। जहाँ पे q नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आप कोई भी नंबर ले लो, 2/3, 4/5, आप माइनस में ले लो, -4/5, -7/9, आप डेसिमल में ले लो, जैसे कि 0.25, इसका मतलब है 25/100, ये भी एक रैशनल नंबर है। मैं क्वेश्चन पूछती हूँ जो कि है कि 2, 3, 4 जो नेचुरल नंबर्स है, क्या ये रैशनल नंबर्स है? इसको क्या हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं? तो आंसर होगा हाँ, इसको भी हम लोग p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि 2 को 2/1, 3 को 3/1, 4 को 4/1, तो ये भी सारा हो गया रैशनल नंबर्स। लेकिन ये रैशनल नंबर्स में आपको एक बात याद रखना है कि q नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अगर q 0 हो जाएगा तो प्रॉब्लम क्या आएगी, जैसे कि 2/0 आप ले लो तो ये हो जाएगा आपका नॉट डिफाइन, इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। इसीलिए q नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। आ गया समझ में कि रैशनल नंबर्स क्या होता है, जो नंबर्स को हम p/q फॉर्म में लिखते हैं जहाँ पे q नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। ओके, रैशनल नंबर्स की कई सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं जिसमें कि क्लोजर प्रॉपर्टीज़ पहला है। अब ये क्लोजर प्रॉपर्टीज़ में हम लोग चेक कैसे करेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए एप्लीकेबल है या नहीं।
क्लोजर प्रॉपर्टी में 4 चीज़ आएगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। सो पहले हम एडिशन देखेंगे। ओके, पहले हम एडिशन देखेंगे। ये एडिशन में क्या देखेंगे कि a बाई बी प्लस सी बाई डी, क्या ये रैशनल नंबर होता है? क्या ये रैशनल नंबर होता है? सो आप एक नंबर ले लो, जैसे कि 2/3 प्लस 1/5। इसको अगर हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 10 प्लस 3, मतलब कि 13/15। ये 13/15 एक रैशनल नंबर है, तो ये एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी में एप्लीकेबल है। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में a बाई बी माइनस सी बाई डी, क्या ये रैशनल नंबर है? क्या ये रैशनल नंबर है? हम लोग चेक करते हैं। जैसे कि आप ले लो 2/3 माइनस 1/5 इज इक्वल्स टू कितना होगा? 10 माइनस 3, मतलब कि 7/15। क्या ये रैशनल नंबर है? तो हाँ, ये रैशनल नंबर है। तो सब्ट्रैक्शन में भी ये एप्लीकेबल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो मल्टीप्लिकेशन में a बाई बी इंटू सी बाई डी, क्या ये रैशनल नंबर है? चेक कर लेते हैं। a बाई बी 2/3 हम लोग ले लिए, c बाई डी 1/5 हम लोग ले लिए, तो ये हो जाएगा 2/15। तो क्या ये रैशनल नंबर है? तो हाँ, ये भी रैशनल नंबर है। ओके, सो नेक्स्ट है डिवीजन। अब देखो, डिवीजन में आप अगर करके देखोगे तो ये भी रैशनल नंबर ही आएगा। जैसे कि a बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी, ये रैशनल नंबर आएगा, लेकिन इसमें एक बात याद रखना होगा कि सी बाई डी नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, नहीं तो ये अप्लाई नहीं होगा इसमें, ये प्रॉपर्टी। ओके, सो the next property is commutative property. So what is commutative property? Commutative property में भी चारों पार्ट में हम लोग देखेंगे। So पहले देख लेते हैं एडिशन में। एडिशन में क्या है? a बाई बी प्लस सी बाई डी इज इक्वल्स टू सी बाई डी प्लस a बाई बी, क्या ये होता है? तो हम लोग चेक कर लेते हैं। 2/3 प्लस 1/5, इसको पहले ऐड कर लेते हैं। ओके, कितना होता है? 10 प्लस 3, मतलब कि 13/15। अब इसको 1/5 प्लस 2/3 करके देखो, प्लस 2/3 करके देखो, क्या ये होता है 15? 13/15, 3 प्लस 10, तो ये भी हो जाएगा 13/15। तो यस, इसमें भी 13/15, इसमें भी 13/15, सो इसको हम इक्वल बोल सकते हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये एडिशन में अप्लाई होती है। ओके, सो द नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन। हम लोग सब्ट्रैक्शन में देखते हैं। सो सब्ट्रैक्शन में a बाई बी माइनस सी बाई डी इज इक्वल्स टू सी बाई डी माइनस a बाई बी, क्या ये होता है? देख लेते हैं। 2/3 माइनस 1/5, ये कितना होगा? 15। 10 माइनस 3, दैट इज 7/15। जब आप इस साइड में करके देखोगे तो ये आ जाएगा, मतलब कि 1/5 माइनस 2/3, ये आ जाएगा माइनस 7/15, मतलब कि ये एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग नॉट इक्वल्स बोल देंगे। ओके, सो a बाई बी माइनस सी बाई डी नॉट इक्वल्स टू सी बाई डी माइनस a बाई बी। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज जो कि है मल्टीप्लिकेशन। अब आप देखो, मल्टीप्लिकेशन में a बाई बी इंटू सी बाई डी, क्या ये इक्वल होता है c बाई डी इंटू a बाई बी के साथ? तो आप देख लो, 2/3 इंटू 1/5 इज इक्वल्स टू
1/5 इंटू 2/3 क्या ये होता है? इसमें आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2/15 और इसमें भी आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2/15। तो हाँ, ये एप्लीकेबल होता है मल्टीप्लिकेशन। द लास्ट वन इज दैट इज डिवीजन। क्या डिवीजन में एप्लीकेबल होता है? आप देख लो करके। a/b डिवाइड c/d इज इक्वल्स टू c/d डिवाइड a/b। क्या ये होता है? तो आप देखो करके 2/3 डिवाइड 1/5, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 2/3 इंटू 5/1 मतलब कि 10/3। अब देखो 1/5 डिवाइड 2/3, इसको कैसे लिखेंगे? 1/5 इंटू 3/2 मतलब कि 3/10। तो क्या ये एप्लीकेबल हो रहा है? नहीं, डिवीजन में एप्लीकेबल नहीं हो रहा है और इसीलिए हम लोग यहाँ पे नॉट इक्वल्स का साइन दे देंगे। तो ये हो गया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो आपको याद रखना है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ जो है वो एडिशन में एंड मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल है एंड डिवीजन में एंड सब्ट्रैक्शन में वो एप्लीकेबल नहीं है। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट जो कि है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? जैसे कि आप देखो, इसका जो रूल्स है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, सो एडिशन का रूल है a/b प्लस c/d प्लस e/f इज इक्वल्स टू a/b प्लस c/d प्लस e/f। ओके, देन नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन में क्या होगा? a/b माइनस c/d माइनस e/f नॉट इक्वल्स टू a/b माइनस c/d माइनस e/f। ओके, मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? a/b इंटू c/d इंटू e/f इज इक्वल्स टू a/b इंटू c/d इंटू e/f। ओके, और डिवीजन में a/b डिवाइड c/d डिवाइड e/f नॉट इक्वल्स टू a/b डिवाइड c/d डिवाइड e/f। ये अगर आप पुट करके देखोगे इन सारा फॉर्मूलाज में तो आपको देखने मिलेगा कि एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं अप्लाई होता है, सब्ट्रैक्शन में, डिवीजन में अप्लाई नहीं होता है। ओके ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो कि वेरी इजी है। अगर देखो, हम लोग एक नॉर्मल नंबर लिखते हैं 2 इंटू 3 प्लस 5, तो हम लोग इसको क्या करते हैं? पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन ऐड, देन 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 ज़ा 6 प्लस 5 2 ज़ा 10 इज इक्वल्स टू 16। ओके, सो ऐसे ही a/b इंटू c/d प्लस e/f, ये क्या होगा? ये होगा a/b इंटू c/d प्लस a/b इंटू e/f। ओके, सो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, जैसे कि 0 और 1 का क्या रोल है रैशनल नंबर में। जैसे कि आप देखो, 0 को एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि
ज़ीरो को मान लो एक रैशनल नंबर है 2/5, इसको अगर ज़ीरो से आप ऐड करते हो तो ये 2/5 ही रह जाता है। ओके ओके, सो इसको एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। और 1 को बोला जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि 1 को अगर 2/5 मान लो एक रैशनल नंबर है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाता है 2/5। सो ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर्स। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। होता क्या है ये एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? जैसे कि आप एडिटिव इनवर्स देखो, एक रैशनल नंबर आपने ले लिया 2/3, इसका एडिटिव इनवर्स होता है -2/3। अगर आप ये दोनों को ऐड करोगे 2/3 प्लस -2/3 तो ये हो जाता है 0, ये हो जाता है इसका आइडेंटिटी। सो एडिटिव इनवर्स क्या होता है? जो एक नंबर है उसका जो नेगेटिव फॉर्म है वो हो जाता है एडिटिव इनवर्स। ओके, जैसे कि -a/b का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा a/b। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? रेसिप्रोकल। जैसे कि a/b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? ये हो गया एडिटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? a/b का b/a, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब है 1 से डिवाइड करना। जैसे कि आप a/b का रेसिप्रोकल निकालोगे तो 1/a/b, तो ये हो जाएगा b/a। अब ये आप a/b इंटू b/a करो तो इसका आ जाएगा क्या? 1। तो क्या हो गया? ये 1 हो गया इसका आइडेंटिटी। 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल, जैसे कि 1/3। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। जैसे कि आप देखो कि एक नंबर लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पे 1 हो गया, -1 हो गया, तो बीच में हम लोग लिख सकते हैं ना कि हाफ है 1/2, और यहाँ पे लिख सकते हैं कि -1/2 है। तो यही बात रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन में अप्लाई होता है। वो कैसे होता है? जैसे कि आप देखो कि मुझे 0 और 1 के बीच में 4/9 ढूंढना है। तो 4/9, 4/9 मतलब इसका जो डिनोमिनेटर है 9, इसको 9 हिस्से में हम लोग बांटेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको अब हम लोग कैसे लिखेंगे? 1/9, 2/9, 3/9, 4/9। ऐसे करते करते आप जब इतना दूर पहुँचोगे तो ये हो जाएगा 9/9, जिसका मतलब होता है 1। तो यही हो गया रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। जे इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितना रैशनल नंबर होता है? जैसे कि आप पहले मानो नेचुरल नंबर्स 5 और 9 के बीच में कितना नेचुरल नंबर्स होता है? 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है। लेकिन अगर बात आती है रैशनल नंबर्स की, तो रैशनल नंबर्स कितना होता है? जैसे कि आप मान लो 3/10 और 7/10, इसके बीच में कितना रैशनल नंबर होगा? तो डिनोमिनेटर तो सेम ही है, जैसे कि 10। अब इसको निकालेंगे कैसे? 10 रहने देंगे। ओके, सो 3 और 7 के बीच में कितना है? 4/10, 5/10, 6/10। सो ये हो गया 3/10 एंड 7/10 के बीच में रैशनल नंबर। ओके, और एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे कि मानो आप -1/5 एंड 1/3, इसके बीच में कितना रैशनल नंबर होता है? तो पहले हम लोग क्या करेंगे? इसको इक्वल करने का कोशिश करेंगे। 5 और 3 का एलसीएम हो जाता है 15। सो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे?
इसको इक्वल करेंगे डिनोमिनेटर को 5 इंटू 3 1 इंटू 3 और इसको हो गया 1 इंटू 5 3 इंटू 5 तो ये कितना हो जाता है -3/15 एंड 5/15। अब इसके बीच में आप रैशनल नंबर्स ढूंढो जैसे कि कितना कितना आएगा -3 के बाद -2/15 -1/15 0/15 1/15 2/15 3/15 4/15 ये हो गया इसके बीच में रैशनल नंबर्स। आया समझ में? ओके सो नेक्स्ट जो है कि आज के लिए टॉपिक यहाँ पे ही ख़त्म होता है। तो हम लोग सीखे क्या क्या है, जैसे कि नेचुरल नंबर्स क्या होता है, होल नंबर्स क्या होता है, रैशनल नंबर्स क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, उसके सारे जो प्रॉपर्टीज़ है वो प्रॉपर्टीज़ हम लोग सीखे हैं कि उसका प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। उसके बाद 0 और 1 का वैल्यू क्या होता है रैशनल नंबर्स में। देन एडिटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है। उसके बाद इसका एप्लीकेशन। देन एक लाइन में रैशनल नंबर्स को ढूंढना, दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितना रैशनल नंबर होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रैशनल नंबर्स। अब हम लोग जब चैप्टर करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा चैप्टर, ये क्लास। ओके सो वी आर डन फॉर द डे एंड you feel free to ask any question regarding this class in comment section। आपको अगर कुछ भी पूछना है regarding this class तो आप comment section में जाके पूछ सकते हो। ओके so thank you so much for watching and listening and keep learning। आप लोग जुड़े रहिए विज्ञान पाठशाला से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी टेलीग्राम लिंक आपको मिल जाएगा। ओके सो थैंक यू सो मच।